Hello, students. I hope you understood up to the second part, up to where we stopped about the Russian Empire in the World War First. So, basically, you have to read the chapter first of all, and then we'll continue the lecture. सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चों वो ये है कि आपको स्टोरी जानना है कि ये रशिया में क्यों हुआ, रशिया में कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें जान के हम क्या करेंगे, उसका ये सिर्फ आंसर ये है कि हमारी जो लाइफ है ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स जब भी सॉल्व करते हैं तो हम पहले किसी से पूछते हैं या हम अपने आप को जानते हैं कि यार पहले ऐसा हो चुका है तो उसमें हमने क्या किया था। सेम तरीका हम अपनाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन पा सकें या इससे हम सॉल्व कर सकें। सिमिलरली जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स कल को हमारे सामने आती तो हम क्या करेंगे, या ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है उसका क्या रिज़ल्ट रहा है या क्या इम्पैक्ट रहा है कि अगर हम कोई स्टेप लेते हैं उसका क्या असर पड़ेगा आगे कई सालों बाद। सो ये हमारे लिए। सो आइए हम अब तक पढ़े जो थे फरवरी रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पेट्रोग्राड में। उससे पहले क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और रशियन एम्पायर हुआ। कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दो पावरफुल कंट्रीज़ जो ग्रुप था उसके बीच में। सेंट्रल में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और जो दूसरी तरफ था वो था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में उसको इटली और रोमानिया ने जोड़ लिया था। ज़ार निकोलस सेकंड जो थे वो कैसे ड्यूमा के अगेंस्ट थे, बाद में उनको ड्यूमा बनाना पड़ा, लेकिन बीच में वो फिर ड्यूमा को कैंसिल करते गए। ड्यूमा फिर बनता गया, फिर कैंसिल हुआ, फिर बनता गया। और किस तरह से इकोनॉमी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेबर शॉर्टेज हो चुके थे, छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी, खाने को चीज़ें नहीं थी किसी के पास। रिवॉल्यूशन हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ फेब्रुअरी मंथ में। और रिवॉल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा चेंज जो कम टाइम में ज़बरदस्त तरीके से आया हो। सो ये अब रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में। जो इवेंट था कैसे हुआ था, इन विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राड वॉज ग्रीम, देयर वॉज द फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। वर्कर क्वार्टर मतलब जहाँ पे वर्कर्स थे वहाँ पर काम करने वाले, उनके खाने पीने की कमी। अब बताइए अगर हम वर्कर को ही खाना पीना नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। सो इवेंट देखिए कैसे स्टार्ट होता है, ये रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोग उतर आए सड़क पर गुस्से में और कैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुके थे। सो फूड शॉर्टेज हो चुका था 1917 में। वर्कर्स स्टेज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट फैक्ट्री लॉकडाउन विद स्ट्राइक्स जॉइंड बाय वीमेन, दिस मार्क्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। आप अपनी बुक में देखते रहिएगा, उसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट वाइज जो हम डिस्क्राइब किए हैं वो लिखा हुआ है ताकि आपके नोट्स जो है वो शॉर्ट बन सके और शॉर्ट के साथ साथ जो कवर हो सके हमारी जो कुछ टॉपिक्स हैं। सो 22 फरवरी जो लिखा है, लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री, वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंड इन सिंपैथी। एक फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर कई फैक्ट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था। उस फैक्ट्री जिस फैक्ट्री के वर्कर्स के खाने की शॉर्टेज थी, उस फैक्ट्री के साथ साथ बाकी 50 फैक्ट्रीज मिल के इसकी सिंपैथी में वर्कर्स के उसके लॉकआउट बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट में वीमेन भी साथ में थी। वीमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक, दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वीमेंस डे। सो ऑन विच डे, 22 February. Next, what happened? The government imposed a curfew as the quarters of the fashionable area and official buildings were surrounded by workers. So ऑब्वियसली जैसे कि आज भी गवर्नमेंट करती है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाठी चार्ज करवा देती है या आंसू गैस के गोले छोड़वा देती है। वैसे ही उस टाइम भी हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगवा दिया ताकि कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट ना कर सके। On 24th and 25th, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them. तो घुड़सवार और जो हाथी पे सवार जितने भी लोग थे, पुलिस वाले, पहले तो घोड़े पे ही लोग आते थे पुलिस वाले। सो इस तरह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर किया कि इनके ऊपर निगाह रखो, ऐसा ना हो कि ये लोग प्रोटेस्ट में ज़्यादा कुछ वायलेंट कर दें, तो उनके देखभाल के लिए ताकि वो गलत ना करें, इसलिए कैवलरी बुला दी गवर्नमेंट ने। 24 और 25 फरवरी की बात हो रही है। ये इस तरह से क्या चल रहा था कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो लोग कहीं ऐसा ना हो वायलेंट हो जाएं, और उनको देखने के लिए कैवलरी बुला दिया गया। ऑन 25 February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर्स। ड्यूमा अभी हमने बताया था कैसे ज़ार निकोलस सेकंड जो थे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने के चक्कर में वो ड्यूमा बना भी रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अभी नया बना ड्यूमा फिर क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। पॉलिटिशियंस जो थे उसके अंदर के उन्होंने उसके अगेंस्ट बात की कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। द पीपल वर आउट विद द फोर्स वंस अगेंस्ट। अभी ये वर्कर्स के खाने की कम हुआ ही था कि ड्यूमा का सस्पेंड होना, और फिर पॉलिटिशियंस का फिर उसके अगेंस्ट बोलना, और फिर वो क्या हो गया, वो सब लोग सड़क पे बाहर आ गए। और 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, गोलीबारी करके उड़ा दिया गया। इसलिए क्या हो गया कि जो कैवलरी बुलाई गई थी वो इसीलिए थी कि ऐसा ना हो कि वो लोग क्या हो जाए, वो लोग वायलेंट हो जाए। बड़े ही सोची समझी एक तरह की क्या थी, एक तरह का ये
रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था फरवरी में पेट्रोग्राड में। नेक्स्ट है कैवलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, हाउएवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवलरी जो बुलाई गई थी, जो पुलिस वाले बुलाए गए थे कि अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर मतलब प्रदर्शनकारी, कि अगर ये लोग कुछ भी गलत सलत करते हैं तो उनके ऊपर फायर कर दीजिए, गोली मार दीजिए, लेकिन वो लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स मुटाइन वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। सो यहाँ पर क्या था कि उन लोगों ने, पुलिस वालों ने नहीं मारा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटर्स में से कुछ थे जिन्होंने क्या किया, ऑफिसर को ही मार दिया। अब क्या था कि प्रॉब्लम तो होनी थी, यहीं से स्टार्ट हो गया पेट्रोग्राड सोवियत। एक तरह का, एक सोवियत मतलब होता है एक संघ, एक तरह का यूनियन। सो एक तरह का यूनियन स्टार्ट हो चुका था वहाँ पर। मोनार्की वॉज फाइनली ब्रॉट डाउन इन 1917। मोनार्की मतलब होता है तानाशाही। ए डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। एक झुंड गया, डेलीगेशन का झुंड गया कि जिस तरह से प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब पूरी तरह से यूरोप में, रशिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। सो नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग जाते हैं और जो उस टाइम का लीडर होता है, क्योंकि कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो उसका जिम्मेदार एक होता है, वो होता है उस वहाँ का रूलर जो उस टाइम उसको रूल कर रहा है। सो उस टाइम रशिया को रूल करने वाले थे ज़ार निकोलस ने। तो सभी एक ग्रुप गया ज़ार के पास, मिलिट्री कमांडर्स सब लोग गए और उनको एडवाइस किए कि अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके रहने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पूरी कंट्री में। तो ज़ार ने सोचा कि अब मुझे निकलने को, क्योंकि कंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। सो फाइनली क्या हुआ कि ज़ार निकोलस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी ऑन 2 मार्च। सो यहाँ से ज़ार निकोलस ने छोड़ दिया, लेकिन अभी फाइनली नहीं छोड़ा। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। जब ज़ार निकोलस ने अपनी कुर्सी छोड़ दी तो अब कौन कंट्री रूल करेगा? जो ड्यूमा बनी थी वो रूल करने वाली थी, उसके लीडर्स रूल करने वाले थे। तो ज़ार निकोलस हटे हैं और अब कौन आ गया? ड्यूमा आ गया। तो फाइनली क्या है कि मोनार्की आ गई। मोनार्की मतलब होता है तानाशाही स्टार्ट हो चुकी थी, एक पर्सन की, एक ग्रुप की, वो था ड्यूमा। The people involved were the parliamentarians, workers, women workers, soldiers and military commanders. उस ड्यूमा में कौन कौन लोग थे ये आपके सामने, पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स, ये सब लोग उस ड्यूमा में थे। और अब ये सब लोग क्या करने जा रहे हैं? एक कंट्री को ये लोग रन करने जा रहे हैं, चलाएंगे लोग। उसका असर क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। ज़ार निकोलस ने जिस तरह से लोगों को बांध के रख दिया था कि कोई भी उनके अगेंस्ट, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई उनके खिलाफ कोई प्लान बना रहा हो, तो ज़ार निकोलस ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी कहीं भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। लेकिन उनके हटने के बाद जब ड्यूमा बना तो ड्यूमा ने सबसे पहला काम क्या किया? जो पब्लिक मीटिंग पे और एक एसोसिएशन बनाने पे एक जो रोक थी वो हटा दी। सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर। सोवियट मतलब जो एक कम्युनिटी बनी थी इनकी, वो हर जगह एक एक करके धीरे धीरे हर जगह लोग सेटअप करने लगे। In individual areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. So एक individual area बना, फैक्ट्री कमेटी बनी, क्योंकि फैक्ट्री में ही वर्कर्स को क्या था, खाने की कमी पड़ गई थी। सो फैक्ट्री कमेटीज़ ने क्या किया, क्वेश्चन करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो इंडस्ट्री में वर्कर्स के साथ कोई गलत हो रहा हो, या उनको खाना नहीं मिल रहा है, या उनसे वर्क ज़्यादा कराया जा रहा हो, इस तरह से उनसे क्वेश्चन करने के लिए कमेटी बैठ गई। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सो सोल्जर्स को उनकी अपनी कमेटी दे दी गई। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बॉल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। इट डिसाइड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो ज़ार निकोलस की थी, उसको डर लगा कि यार ऐसा ना हो कि बॉल्शेविक पार्टी क्या थी जिसमें लोग ज़्यादा थे और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया थी। सो वो क्या हुआ, उसके इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ग्रो होने लगा कि उनको डर बैठने लगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। उसको लगा कि इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग पावरफुल में हमेशा रहें, अगर ये लोग काम अच्छा करते रहें तो फिर उनको कोई पूछेगा नहीं। सो ये गंदी पॉलिटिक्स तब भी थी और आज भी चल रही है कि अगर कोई अच्छा काम करते दिखेगा तो उसको लोग उससे कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन हाँ उसको ज़रूर हटा देंगे ताकि इसके काम के आगे मेरा काम ना ख़राब हो जाए। सो इस तरह से लोगों की वो सोच थी। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट टू वर्क बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, उसको रोक दिया गया जो वर्कर्स कर रहे थे, और लीडर्स को क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया।
peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committee were formed and peasants seized land between July and September 1917. So यहाँ पे क्या था कि peasants, क्योंकि किसानों के पास ज़मीन, किसी के पास बहुत ज़मीन थी, किसी के पास कुछ नहीं था, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन का हुआ. जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं उनको ज़मीन दी गई, जिसके पास बहुत है उससे थोड़ी सी ली गई. तो इस तरह से क्या किया कि एक कमेटी बनी थी peasants की, उसमें भी इस तरह से काम होने लगा कि सबको बराबर तरीके से का ज़मीन बढ़ जाए. तो ये जो ड्यूमा बना था, ये ड्यूमा बहुत ही बेहतर तरीके से अपना काम कर रहा था. सो दिस वॉज अ पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग, जिसमें सब लोग एक तरह से बैठे हुए हैं. ये हमारी फ़ोटो है बुक की ली हुई. ओके, द नेक्स्ट इज़ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन. अभी देखिए फरवरी रिवॉल्यूशन में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और उसका इफेक्ट भी देख लिया है हम. अब हम अगला पढ़ेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन जस्ट ट्राई टू रीड दिस पार्ट फ्रॉम योर बुक and just remove all your doubts from this. Thank you so much.